श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 7। परम प्रभु ने कहा, अर्जुन, अब यह सुनो कि भक्ति योग के अभ्यास द्वारा मेरी शरण ग्रहण कर मन को केवल मुझ में अनुरक्त कर संदेह मुक्त होकर तुम मुझे कैसे पूर्णतया जान सकते हो। अब मैं तुम्हारे समक्ष इस ज्ञान और विज्ञान को पूर्णतः प्रकट करूंगा, जिसको जान लेने पर इस संसार में तुम्हारे जानने के लिए कुछ शेष नहीं रहेगा। हजारों में से कोई एक मनुष्य सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है और सिद्धि प्राप्त करने वालों में से कोई एक बिरला ही वास्तव में मुझे जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये सब मेरी प्राकृत शक्ति के 8 तत्व है। ये मेरी अपरा शक्तियां हैं, किंतु हे अर्जुन, इनमें अतिरिक्त मेरी पराशक्ति है। यह जीव शक्ति है जिसमें देहधारी आत्माएं सम्मिलित है। यह जान लो कि सभी प्राणी मेरी इन 2 शक्तियों द्वारा उत्पन्न होते हैं। मैं संपूर्ण सृष्टि का मूल कारण हूँ और ये पुनः मुझ में विलीन हो जाती है। हे अर्जुन, मुझसे कोई श्रेष्ठ नहीं। सब कुछ मुझ पर उसी प्रकार से आश्रित है जिस प्रकार से धागे में गूंथे हुए मोती। हे कुंती पुत्र, मैं ही जल का स्वाद हूँ, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूँ। मैं वैदिक मंत्रों में पवित्र अक्षर ओम हूँ। मैं ही अंतरिक्ष की ध्वनि और मनुष्यों में समर्थ हूँ। मैं पृथ्वी की शुद्ध सुगंध और अग्नि में दमक हूँ। मैं सभी प्राणियों में जीवन शक्ति हूँ, तपस्वियों का तप हूँ। मैं सभी प्राणियों का आदि बीज हूँ। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। मैं बलवान पुरुषों का काम और आसक्ति रहित बल हूँ। 3 प्रकार के प्राकृतिक गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण मेरी शक्ति से ही प्रकट होते हैं। ये सब मुझ में है, लेकिन मैं इनसे परे हूँ। माया के 3 गुणों से मोहित इस संसार के लोग मेरे नित्य और अविनाशी स्वरूप को जान पाने में असमर्थ होते हैं। प्रकृति के 3 गुणों से युक्त मेरी देवी शक्ति माया से पार पाना अत्यंत कठिन है। किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे इसे सरलता से पार कर जाते हैं। 4 प्रकार के लोग मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। वे जो ज्ञान से वंचित है, वे जो अपनी निष्कट प्रवृत्ति के कारण मुझे जानने में समर्थ होकर भी आलस्य के अधीन होकर मुझे जानने का प्रयास नहीं करते, जिनकी बुद्धि भ्रमित है और जो असुरी प्रवृत्ति के है। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पवित्र लोग मेरी भक्ति में लीन रहते हैं। ज्ञान की जिज्ञासा रखने वाले जिज्ञासु, संसार के स्वामित्व की अभिलाषा रखने वाले अर्थार्थी और परम ज्ञान में स्थित ज्ञानी। इनमें से मैं उन्हें श्रेष्ठ मानता हूँ जो ज्ञान युक्त होकर मेरी आराधना करते हैं और दृढ़तापूर्वक अनन्य भाव से मेरे प्रति समर्पित होते हैं। मैं उन्हें बहुत प्रिय हूँ। वास्तव में वे सब मुझ पर समर्पित है। अनेक जन्मों की आध्यात्मिक साधना के पश्चात जिसे ज्ञान की प्राप्ति होती है, वह मुझे सबका उद्गम जानकर मेरी शरण ग्रहण करता है। वे मनुष्य जिनकी बुद्धि भौतिक कामनाओं द्वारा भ्रमित हो गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं। भक्त श्रद्धा के साथ स्वर्ग के देवता जिस रूप की पूजा करना चाहता है, मैं ऐसे भक्त की श्रद्धा को उसी रूप में स्थिर करता हूँ। श्रद्धायुक्त होकर ऐसे भक्त विशेष देवता की पूजा करते हैं, किंतु ऐसे अल्प ज्ञानी लोगों को प्राप्त होने वाले फल भी नश्वरी होते हैं। बुद्धिहीन मनुष्य सोचते हैं, मैं परमेश्वर पहले निरंकार था, अब मैंने यह साकार व्यक्तित्व धारण किया। वे मेरे इस अविनाशी और सर्वोत्तम दिव्य स्वरूप की प्रकृति को नहीं जान पाते। मैं सभी के लिए प्रकट नहीं हूँ, क्योंकि सब मेरी अंतरंग शक्ति योग माया द्वारा आच्छादित है। अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य को जानता हूँ और मैं सभी प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। हे भरतवंशी, इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व मोह से उत्पन्न होते हैं। हे शत्रु विजेता, भौतिक जगत में समस्त जीव जन्म से इन्हीं से मोहग्रस्त होते हैं, लेकिन पुण्य कर्मों में संलग्न रहने से जिन व्यक्तियों के पाप नष्ट हो जाते हैं,
वे मोह के द्वंद से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे लोग दृढ़ संकल्प के साथ मेरी पूजा करते हैं। जो मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे बुढ़ापे और मृत्यु से छुटकारा पाने की चेष्टा करते हैं। वे ब्रह्म, अपनी आत्मा और समस्त कार्मिक गतिविधियों के क्षेत्र को जाने जाते हैं। वे जो मुझे अभिभूत प्रकृति के तत्व के सिद्धांत और अधिदेव देवतागण तथा अधियज्ञ यज्ञों के नियामक के रूप में जानते हैं, ऐसी प्रबुद्ध आत्माएं सदैव यहाँ तक कि अपनी मृत्यु के समय भी मेरी पूर्ण चेतना में लीन रहती है। जय हो।